यूक्रेन युद्ध पर सऊदी अरब में आखिर हो क्या रहा है। वहां पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर चुके हैं, उन्हें तमाम स्थिति से अवगत करवा चुके हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी क्राउन प्रिंस से मिले हैं और अपनी बात उनके सामने रखी है। इसी बीच ट्रंप ज़ेलेंस्की बहस के बाद रिश्ते सामान्य करने की बहस अब सऊदी अरब में हो रही है। वहां पर मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है। सऊदी में अमेरिका और यूक्रेन के बीच हाई लेवल मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा होगी, ये देखने वाली बात होगी। अमेरिका यूक्रेन की खनिज डील पर फाइनल मुहर भी इस बैठक में लग सकती है, इसकी उम्मीद है। सुरक्षा गारंटी समेत यूक्रेन अपनी बाकी शर्तों पर भी इस बैठक में बात करेगा, क्योंकि अमेरिका का डेलीगेशन वहां पर रहेगा। अमेरिकी डेलीगेशन रूस से बातचीत का रोड मैप पूरा तैयार करेगा, क्योंकि इसमें रूस का रोल बेहद अहम है। ऐसे में अब रूस के साथ बातचीत में सऊदी अरब पहले भी मध्यस्थता कर चुका है। शायद यही वजह है कि सऊदी अरब को एक बार फिर से चुना गया है दोनों के बीच मध्यस्थता स्थापित करने के लिए, और अमेरिकी डेलीगेशन इसका हिस्सा होगा। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी हथियारों की सप्लाई रोकी गई है, इंटेलिजेंस मदद में कटौती की गई है, संबंधों के लिए खनिज डील की शर्त यूक्रेन की तरफ से और इधर अमेरिका की तरफ से रखी गई है। 350 अरब डॉलर वसूलने की बात की है और ज़ेलेंस्की का पक्ष सुनने से इनकार कर दिया था। गुस्से में ज़ेलेंस्की को वापस ट्रंप ने भेज दिया था। उसके बाद जो भी चीजें हुई, अब उसको लेकर बड़ी बैठक होनी है। यूक्रेनी डेलीगेशन की अगर बात करें, राष्ट्रपति स्टाफ चीफ वहां पर मौजूद रहेंगे। आंद्रेई सिबिहा, रक्षा मंत्री रुस्तम उमिरोव अमेरिकी डेलीगेशन का हिस्सा हैं। ये तमाम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। साथ ही अमेरिकी डेलीगेशन में विदेश मंत्री मार्को रूबियो रहेंगे। इसमें व्हाइट हाउस के कुछ सीनियर अधिकारी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। यानी कि यूक्रेन का डेलीगेशन रहेगा, अमेरिका का डेलीगेशन रहेगा और मुद्दा रहेगा रूस यूक्रेन युद्ध का। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। पूर्व राजनयिक योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमर आगा विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संवाददाता उमा शंकर सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमा, सऊदी अरब को ही क्यों चुना गया है इस मध्यस्थता के लिए? अब से पहले जो रूसी प्रतिनिधिमंडल और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच बात हुई, वो भी सऊदी अरब में हुई और ये बातचीत भी सऊदी अरब में, हालांकि ये रियाद में नहीं बल्कि जिद्दा में बातचीत हो रही है। दूसरी अहम बात ये भी है कि सऊदी अरब अपने आप को एक इंटरनेशनल मंच के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, खुद को एक ऐसी पोजीशनिंग उसने ली है। और दूसरी बात है कि अब से पहले जो पश्चिमी देशों में जो बैठक होती रही थी, उसमें ये माना जाता था कि जो तमाम बातें हैं वो सिर्फ यूक्रेन या यूरोपीय देश अपने हिसाब से करते हैं। तो इसलिए भी यूरोप से बाहर के किसी देश में, यानी कि अब जो मिडिल ईस्ट का देश है, वहां पे इस चर्चा को आगे बढ़ाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि एक हल निकले। जहां तक हल निकलने की बात है, संधि की बात है, तो ये भी बताया गया है कि इस बैठक से संधि हो जाने की उम्मीद नहीं, लेकिन संधि की दिशा में बात बहुत हद तक आगे बढ़ेगी। और एक जो ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका और यूक्रेन के बीच पैदा हो गया था, खासतौर पे व्हाइट हाउस में बहस के बाद, उसको पाटने की कोशिश होगी और अमेरिकी पक्ष जो है वो यूक्रेन के पक्ष को सुनने की कोशिश करेगा कि आखिरकार उसका रोड मैप क्या है, किस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि ज़ेलेंस्की जो है यूरोप के दौरे से भी लौटे हैं, वहां पे भी तमाम देशों के साथ उन्होंने बैठक की और यूके और जो फ्रांस है उसकी तरफ से ये भी कहा गया कि एक फॉर्मूला बनाकर वो राष्ट्रपति ट्रंप के सामने पेश करेंगे। तो हर तरफ से जो बातचीत, जो चर्चा हो रही है, उसको एक तरह से एक रोड मैप तैयार करने की कोशिश है और इसी सिलसिले में आज की जो बातचीत है अमेरिकी और यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के बीच, वो काफी अहम है। बिल्कुल। योगेश सर, आपको क्या लगता है आज की जो अहम बैठक होने जा रही है उसमें कोई हल निकल जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर? तो ये है कि जो फासला बीच में आ गया था यूक्रेन और अमेरिका के बीच में जी, पिछली मीटिंग में वॉशिंगटन में, उस मीटिंग में तो देखिए कुछ ऐसी खास सब्सटेंटिव बातचीत हो ही नहीं पाई। तो आज की मीटिंग में वो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से अमेरिकन ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये चाहते क्या है, इनका मतलब क्या क्या मेन कंसर्न्स हैं, और उनको फिर ये बताएंगे कि भाई दूसरी तरफ की क्या सोच है। तो जिसे कहते हैं कॉमन ग्राउंड्स जो है, कि भाई कॉमन ग्राउंड्स क्या है यूक्रेन के बीच में और अमेरिका के बीच में, उसके कॉमन ग्राउंड्स यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसके बारे में थोड़ा सा वो बातचीत करेंगे और जायजा लेंगे कि भाई किस हद तक जो है वो यूक्रेन की बातें जो है वो रखी जा सकती है। और शायद थोड़ा सा वो जो अमेरिकन मिनरल डील के बारे में बातचीत
करना चाह रहे थे, उस बारे में भी शायद मिनरल्स है, ऑयल वगैरह है, इन चीजों के बारे में भी बातचीत करें, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का सोचना यह है कि भाई अमेरिका ने बहुत पैसा लगाया है इस युद्ध में, तो उससे कुछ यूक्रेन से उन्हें कुछ चाहिए, तो इस बारे में भी शायद बातचीत करेंगे। तो बहुत ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मेरे ख्याल में ये बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की थोड़ा सा ठंडे दिमाग से डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी बात कहें और बताएं कि वो क्या क्या उनके जिसे कहते हैं मिनिमम ग्राउंड्स है, जो वो चाहते हैं, मिनिमम इश्यूज या रेड लाइंस जो भी हैं वो चाहते हैं, जिससे कि बात को आगे बढ़ाया जा सके। बिल्कुल। कमर साहब, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि अगर ये बातचीत सफल हो भी जाती है तो रूस अमेरिका की बात क्यों मानेगा? देखिए, कई चीज़ें हैं। एक तो रूस भी चाहता है कि युद्ध बंद हो। युद्ध की इकोनॉमी पे असर पड़ रहा है, युद्ध के बहुत बड़ी संख्या में रशियन मूल के लोगों भी मरे हैं इस युद्ध में। फिर उसके अलावा ये है कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तेल की सप्लाई में उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, तेल उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, इनकम है, उसमें उनका बाधा आ रहा है। तो रूस चाहता है कि युद्ध बंद हो और एक ही तरीका है बंद करने का, केवल ट्रंप ही हैं जो इसको रोक सकते हैं और ट्रंप ने इसमें रुचि भी दिखाई है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि रूस चाहेगा। दूसरी बात ये भी है, एक चीज़ और भी है कि मेरे हिसाब से ये मीटिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हर मीटिंग इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे एम्बेसडर ने बताया। अभी एक इसमें उम्मीद की जा रही है कि शायद जो खनिज पदार्थ हैं, मिनरल्स को लेके शायद कोई डील हो जाए। ज़ेलेंस्की ने इस चीज़ के बारे में हिंट भी किया था आने से पहले। उन्होंने कहा था कि मिनरल के ऊपर वो पूरी तरीके से चाहते हैं कि कुछ जल्दी ही डील हो जाए। अमेरिकन उनसे काफ़ी नाराज़ हैं और अमेरिका का काफ़ी प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते भी हैं डील के लिए। पिछली दफ़े इसको लेके काफ़ी नाराज़गी भी हुई थी इन चीज़ों को लेके, तो शायद उसमें काफ़ी प्रोग्रेस होने की उम्मीद नज़र आती है। जहाँ तक सवाल है कि रशिया और उनके बीच में संधि, उसके ऊपर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है कि कम से कम सीज़ फायर हो जाए। सीज़ फायर इसीलिए रशिया ने और यूक्रेन फायर से पहले चाहते हैं कि मैक्सिमम डैमेज एक दूसरे को कर दें, अपनी स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं कि कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। ख़ासतौर से यूक्रेन ने जो अटैक किए हैं वो इसीलिए किए हैं, तो इसलिए शायद सीज़ फायर पे काफ़ी जोर दिया जाएगा। होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा आने वाला, लेकिन ये दो खनिज पदार्थ और सीज़ फायर को लेके है। बात अमेरिका से जो न्यूज़ आई उसमें ये कहा गया है कि सीज़ फायर की जाए, फिर उसके बाद जो मेन मुद्दे हैं उनके ऊपर बातचीत की जाए। बिल्कुल कमर साहब, सीज़ फायर एक बड़ा यहाँ पर मुद्दा है।